ये है जयपुर जंक्शन और अब हम जयपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। और यहाँ वैसे भी इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए प्लेटफॉर्म आप ये भी देख रहे हैं कि स्टेशन पूरा पिंक कलर से मतलब पेंटिंग तो पोता गया है। और अभी भी वही एंशिएंट स्टाइल से बना हुआ है। अभी कुछ मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हुआ है। रेलवे स्टेशन के पास ही यहाँ का मेट्रो का रेलवे स्टेशन है। वहाँ से हमने मेट्रो पकड़ी जो है लगभग 2015 में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। और रेलवे स्टेशन जंक्शन से हमें बड़ी चौपाड़ जंक्शन की ओर हम जा रहे हैं, जिसका फेयर हमें 20 रुपये लगा। वहीं पर सिटी पैलेस और हवा महल हैं जिनको हम देखेंगे। बड़ी चौपाड़ मेट्रो स्टेशन के बाहर ये चौराहा है जो कि मुझे लगता है जयपुर का एक सेंटर पॉइंट है। और यहाँ से आप आमेर फोर्ट के लिए बस भी पा सकते हैं। और यहीं से 50 या 100 मीटर की दूरी पर ही हवा महल का फ्रंट व्यू है, जो कि सामने से सबको जिसे लोग देखते हैं। और यहाँ की बिल्डिंगें मतलब अभी भी सब पिंक हैं कलर की हैं और सब पुरानी स्टाइल में ही बनी हुई हैं। यह है हवा महल का फ्रंट व्यू, जिसकी हाइट लगभग 5 मंजिली इमारत के बराबर है या लगभग 50 फीट की हाइट में है। और इसमें 953 स्मॉल विंडो, जिनको झरोखा कहा जाता है, वो बनी हुई हैं। और इन्हें सेमी ऑक्टागोनल बेच के रूप में बनाया गया है और इनकी पिलर्स फ्लूटेड पिलर्स हैं। हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने पूर्ण कराया था और इसके आर्किटेक्ट का नाम लाल चंद उस्ताद थे। यह पहल जो है हवा महल रेड और पिंक स्टोन से बना हुआ है। और इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वह है स्टोन और लाइम मोर्टार का बना हुआ है। और इसको उस समय की सबसे वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग कहा जाता था, जो कि विदाउट अ फाउंडेशन बनाई गई थी। और आज का मौसम भी भाई साहब बहुत सुहावना है, तो आज घूमने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। राजस्थान भारतीय टूरिस्ट के अलावा फॉरेनर टूरिस्ट के लिए सबसे प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में माना जाता है। यहाँ के किले और यहाँ का जो चीज़ें हैं वह फॉरेन में बहुत फेमस हैं। तो आप यहाँ पर पर्याप्त रूप मात्रा में फॉरेनर्स हम देख सकते हैं। और अब हम जो है नेक्स्ट गेट से जयपुर ये हवा महल के अंदर इंटर कर रहे हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं पूरा पेंटिंग्स एंड कार्विंग सब पुराना ही है। थोड़ा बहुत इसमें जो है ठीक कर दिया जाता है इसको, जिससे अच्छी बनी रहे। और अंदर देखने के लिए हमें यहाँ पे टिकट लेना पड़ा और जो कि टिकट का प्राइस 52 है इंडियन लोगों के लिए। और जो स्टूडेंट है उनके लिए 25 रुपीज़ है, बट उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, जिससे उन्हें डिस्काउंट मिलता है। और इसके बाद आप ये सामने यहाँ से देख सकते हैं टिकट लोग ले रहे हैं। यहाँ से लेके इसके बगल से ही गेट है अंदर जाने के लिए। और ये बैक साइड में जयपुर का जंतर मंतर है। नाउ अब हम इंटर कर रहे हैं मेन हवा महल के गेट पे। और अब ये मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो मेन कॉरिडोर मिलता है, जो मतलब जो है बरामदा है। और दिस इज़ द मेन व्यू विच यू सी फ्रॉम इनसाइड। और देखने पे ये बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। और बीच में ये फाउंटेन भी बना हुआ है, जो कि बाद में जो है चालू होता है। और ये है हवा महल मेनली औरतों के लिए बनाया गया था, जिससे वह यहाँ की बाज़ारें जो है झरोखों से देख सकें। और क्योंकि तब औरतें पर्दा सिस्टम फॉलो करती थी, तो उनको बिल्कुल बाज़ार में जाने की अनुमति नहीं थी। सो राजाओं ने मेनली इसे रानियों और अपनी बेटियों के लिए बनवाया था। तो ये लग भी रहा है क्योंकि इसमें लगभग 953 झरोखे बनाए गए हैं, जिनसे वो एंजॉय कर सकें। हवा महल के पास की जो मार्केट थी वह जौहरी बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध थी। इसलिए यहाँ की औरतें जो है अपने हवा महल में रह के भी बाहर का मार्केट देख के एंजॉय करती थी। और ये झरोखे सिर्फ इसके लिए नहीं, बल्कि पुराने समय के एक एयर कंडीशनिंग के रूप में भी कार्य करते थे। इनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर प्रवेश होकर ठंड होकर प्रवेश करती थी, जिससे इनका नाम भी इस महल का नाम हवा महल पड़ा।
ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक झरोके से हम बाहर की पूरी मार्केट अपने सामने देख सकते हैं और व्यू भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ से इस मार्केट को देखने में। और ये है यहाँ का सबसे निचला फ्लोर का इंटीरियर, जो कि पीले कलर से मतलब पेंटिंग पोता गया है। और उस ज़माने में लगभग नेचुरल कलर का यूज किया जाता था, तो मेरे हिसाब से शायद नेचुरल कलर ही इसमें प्रयोग किए गए हैं। हवा महल के अंदर जो चीज़ पेंटिंग की गई है वह मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानी जाती है, जो कि राजपूत आर्किटेक्चर का प्रमुख पार्ट थी। और इसके अंदर ही वेपन्स भी यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है, रखे गए हैं। और मेन विशेषता इसकी पेंटिंग की थी उस समय। हवा महल की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि यहाँ पे जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए स्लोपिंग रैंप मतलब ढलान वाली सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था, जो कि एक उस समय के हिसाब से बहुत मॉडर्न चीज़ थी। अब मैं पहुँच चुका हूँ हवा महल के फर्स्ट फ्लोर में, और आप यहाँ से देखिए इसका नज़दीक से, मतलब इसको देखने में और अच्छा यह लगता है। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण यह फेमस है। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी यह फेमस है अपने आर्किटेक्चर के कारण। और यह भी है कि इसका जो शेप है उसको लॉर्ड कृष्णा है जो हमारे, उनके क्राउन के शेप के हिसाब से बनाया गया है। हवा महल को द पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूं हवा महल के सबसे टॉप फ्लोर पे, जो कि एक जयपुर सिटी का पैनोरामिक अविच्छिन्न दृश्य दिखाता है। और इसके साथ ही सिटी पैलेस का भी यहाँ से बहुत अच्छा दृश्य दिखता है, और बाज़ार का भी। और जयपुर, जो कि यह हवा महल हमारी लगभग 225 साल पुरानी हिस्ट्री को दिखाता है। तो हमें जब भी वहाँ जाएं तो वहाँ के साइलेंस को सुनने की कोशिश करें, वहाँ के प्राउड को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह एक राजपूत गर्व है, राजपूत प्राइड है। और इसमें मुग़ल ललित का भी प्रयोग किया गया है। और सारी डिज़ाइंस जो थी वो भारतीय डिज़ाइन है, इंडिजिनस, मतलब अपने देश की बनी हुई चीज़ें ही इसमें सब यूज किया गया था। बाय द वे, मैं अकेले नहीं गया था, मेरे एक दोस्त है हर्ष, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम दोनों लोग गए थे। और अब पूरा हवा महल घूमने के बाद मैं यहाँ की स्लोपिंग रैंप से नीचे आ रहा हूँ। और जब भी इन जगहों पर जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा ये एहसास होता है कि बताइए यहाँ पर पहले राजा रानी रहते थे, और हमारा इतिहास है यहाँ पे, तो उसे हमें प्राउड के साथ देखना चाहिए। हवा महल में जो डोम्स और छतरीज बनी हैं वो राजपूत आर्किटेक्चर की हैं, तथा इसमें जो आर्क और जाली बनी हुई हैं वो मुग़ल आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी हुई हैं। और यहाँ पर है एक स्कल्पचर गैलरी, जिसको हम लोगों ने बाहर से ही देखा, अंदर शायद विजिट करने की परमिशन नहीं थी तो हम लोग नहीं गए। Being here in front of 953 Jharokas, I feel time slow down. And this is not just a palace, it is a mirror reflecting Jaipur vibrant life to those who couldn't be seen. और इन झरोकों को देखते समझते हुए हम अपनी इस जर्नी को, इस ट्रिप को यहीं पर एंड कर रहे हैं। और आप देखिए इन झरोकों से बाहर जब भी जाइए और थोड़ा सा नया सीखने की कोशिश करिए। और यह है बाहर जाने का रास्ता। नाउ वी आर आउट फ्रॉम हवा महल। थैंक यू।